नमस्कार दोस्तों, टॉपिक है गुड़गांव रियल एस्टेट हो क्या रहा है। तो लेटेस्टेस्ट चीज़ लेकर आया हूँ। अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं, करना चाहते हैं या यहाँ रहते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक रहेगा। इन्वेस्टर का, बायर का, एंड यूज़र का माइंडसेट राइट नाउ क्या है, एग्जैक्टली आपको बताऊंगा। आपका माइंडसेट भी वो है या अलग है, और हो क्या रहा है, सोचा क्या जा रहा है और हो क्या रहा है, दोनों चीज़ों को अच्छे से लिंकअप करूंगा। एंड तक जुड़े रहना, लेटेस्टेस्ट चीज़ें पता चलेंगी। सेक्टर 93 गुड़गांव में दो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे 15-20 दिन पहले। एक लो राइज था, एक हाई राइज था। ठीक है, दोनों ही लिस्टेड प्लेयर्स हैं, बेहतरीन प्लेयर्स हैं। दोनों के अपने अपने प्राइस पॉइंट थे, अलग अलग सिस्टम था। रिज़ल्ट हाई राइज वाले प्लेयर का ये है कि जितने उसने लॉन्च करे हैं, जितने रेरा सर्टिफिकेट आया है और अवेलेबल यूनिट्स हैं, उससे 2x प्लस इंटरेस्ट दिखाया गया है। अलॉटमेंट नवरात्रों में है, 225-230 यूनिट्स के करीब है। एंड जिन जिन ने दिया है मोस्टली उनको मिल जाएगा। अगर उसमें से ड्रॉप आउट करते हैं 40-50% भी, तो भी मिल जाएगा। बढ़िया प्रोजेक्ट है। अब जो अब सो के जाग रहे हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो अब सेकंड फेज़ हायर रेट पे आएगा। जब भी आएगा 2 से 3 से 4 महीने मिनिमम 1000 से 1200 रुपये स्क्वायर फीट महंगा, मिनिमम। ज़्यादा हो सकता है बट इतना महंगा। तो ये एक अपडेट उसका था। दूसरा अपडेट था और बड़े प्लेयर का, जो लो राइज आया था 388 यूनिट्स के करीब आई थी। 365 के करीब की इन्फॉर्मेशन ने सोल्ड आउट की। जब वो फाइल करेंगे सितंबर एंड में, अक्टूबर में रेरा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितनी सोल्ड है। पर आप इसको बोल सकते हैं 100% प्रोजेक्ट सोल्ड आउट। 10-15 यूनिट बचना इज़ नॉट कंसिडर्ड कि एनीथिंग बचना, वो भी निकल जाएंगी। एज महीना बचा हुआ है तो वो भी फुली सोल्ड आउट हो गया। तो अब माइंडसेट में ये है कि अब जो इन्वेंट्री और प्राइजेस बताए जाते हैं, कई एंड यूज़र्स को, इन्वेस्टर्स को रेट महंगे लगते हैं। मैं पूछता भी हूँ लोगों से अपने वेबिनार और उसमें, महंगे लगते हैं। जिनको भी महंगे लग रहे हैं वो दे आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एंकर बायस। अब वो एंकर बायस क्या चीज़ होती है? वो एंकर बायस ये कि उनने कम रेट भी सुने हुए हैं 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले। जो इंसान नया आ रहा है, भाई साहब कुछ लेना है गुड़गांव में, और उसको बोलो यहाँ जा यहाँ जा, हाँ कितने का है, वो चेक वो दे दे रहा है, चेक वो दे दे रहा है, चेक उसको कुछ नहीं है। लेकिन जो इंसान 6-8-10 महीने से विंडो शॉपिंग कर रहा था, देख ही रहा था किसी कारण से, वो एक डिसबिलीफ में है। और मैं उसका थोड़ा फ्यूचर भी अभी प्रेडिक्ट करूँगा। जो आने वाला टाइम है अक्टूबर एंड उसके बाद का दिवाली का, जो भी लाइंड अप हैं प्रोजेक्ट्स, उनके जो प्राइजेस हैं वो बहुत ही ह्यूमंगस एंड हाई रेट पे हैं। शॉक लगा लगा है, पहले ही बता रहा हूँ मैं। एंड उसका कारण भी बता रहा हूँ मैं। कारण ये है कि जो इन्वेंट्री उन प्रोजेक्ट्स में है जो लैंड डील्स 2, 4, 5, 6, 7 साल पहले हुई थी, वहाँ रेट फिर भी सुहाते हुए हैं। पर आपको पता है प्लॉटों के और लैंड्स के रेट कहाँ गए, पर वो उन प्रोजेक्ट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अब जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लैंड डील्स 1 महीने 2 महीने पहले हुई हैं। आपने अखबारों में और सोशल मीडिया पे देखा भी होगा किन किन प्लेयर्स ने ली है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे एक बहुत बहुत बड़े मुंबई के प्लेयर ने खरीदी है। फिर एक गुड़गांव के प्लेयर ने एक दूसरे प्लेयर से द्वारका एक्सप्रेसवे पे लिए, उस डील का पता होगा। उन डील्स की जो लैंड की डील्स की कॉस्ट है, उसको अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं अपनी x+y+z+i=c कैलकुलेशन में, जहां x कॉस्ट ऑफ लैंड है, y कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, z बिल्डर का मार्जिन है, प्रॉफिट भी कमाएगा, काम धंधा कर रहा है, उसके अंदर मैं सब चीज़ें डाल दूँ, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, फलाना धमकाना, मार्जिन वो भी ऐड कर दूँ, आए उसके कॉस्ट ऑफ फंड्स होंगे, तो एक हमें एक कॉस्ट निकल कर आती है। वो जो कॉस्ट का प्राइस है, बैक ऑफ द एनवेलप मोटा कैलकुलेशन करोगे, एग्जिस्टिंग वालों से 20% ऊपर लग रहा है। मतलब कैसे भी गणित कर लो आप, वो भी एक बार में नहीं बेचेगा। कोई भी चीज़ आएगी तो धीरे धीरे ही बिकेगी। मतलब वो प्रोजेक्ट ही कई एकर्स में होगा, उसके भी कई फेजेस होंगे। फर्स्ट फेज़ का रेट होगा, फिर सेकंड, थर्ड, 2 साल बाद, 3 साल बाद, और वो एक्सप्रेसवे बन जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी धीरे धीरे। लेकिन जो पहली कैलकुलेशन है, पहली यूनिट भी लॉस पे तो नहीं बेचेगा।
अगर उसको 100 रुपये की पड़ रही होगी तो 80 में तो नहीं बेचेगा, 90 में तो नहीं बेचेगा। 100 रुपये की पड़ रही होगी तो शुरू वाले यूनिट्स का हो सकता है वो बोले मैं 20% मार्जिन ना कमाऊँ, मैं 10 ही कमा लूँ, 110 में दे दूँगा, लेकिन 100 कभी 99 में तो नहीं देंगे। तो मेरी ये कैलकुलेशन सब सब्सक्राइबर्स को कह रहा हूँ, मैंने करी है जो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन मोटी, कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री आप सुन रहे हो उससे ये 15 से 20% महंगी सुनने को मिलेंगी। कब सुनने को मिलेंगी? 2-3 महीने में सुनने में मिल जाएंगी, 1.5 से 2 महीने में सुनने में मिल जाएंगी। सो ये आपको इनपुट बताना है कि मीटर रीसेट हो गया है, एंकर बायस के चक्कर में मत डालो, क्योंकि जो सुन लिया था उस टाइम पे एक्ट करना चाहिए था, किसी कारण से नहीं हो पाया, समझ नहीं आया, पैसे नहीं थे, कहीं और फंसे थे, नौकरी ही नहीं लगी थी, या शादी होनी थी, या उस टाइम पे बच्चे की शादी होनी थी, आप पैसा नहीं खर्च, कोई भी रीज़न हो सकता है, पर दैट शुड नॉट बी द रीज़न। बिकॉज आगे जो मैं देख रहा हूँ क्लियर क्लीन बुल रन, अब उसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो अपलोडेड शुरू में आ जाएंगे, बीच में आएंगे, बराबर रहेंगे, एंड में ज़्यादा आएंगे। इस चीज़ का प्रिडिक्शन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो मार्केट पहले ही प्राइस्ड इन कर लेगा, किस स्टेज पे वो मीन से बहुत ऊपर चला जाएगा वो अभी देखकर ही पता चलेगा। लेकिन फैक्ट ये है कि क्लीन रिक्वायरमेंट ऑफ जेन्युइन रेजिडेंशियल इज़ देयर। ऑफ कोर्स दैट दिल्ली स्टोरी विल कंट्रीब्यूट अ लॉट, वो मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि दिल्ली वाले कितने आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा, वो इज़ अ प्रोमिनेंट स्टोरी। 70 to 75% वेटेज है उस स्टोरी की, 25% बाकी भी चीज़ें वर्क कर रही हैं फेवर में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी आपको समझने के लिए कि जो प्राइजेज़ हैं अब उनको समझ लो। अभी भी आइलैंड्स ऑफ वैल्यू दिख रही हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में, बजाय ये ब्लाइंडली पूछने के कि ये रोड वो रोड के चक्करों में मत डालो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक प्रोजेक्ट खरीदना है। तो प्रोजेक्ट खरीदना है तो एक वैल्यू वाले प्रोजेक्ट्स अब भी हैं जहां बहुत रेट सुहाते हुए हैं, वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब नए लॉन्चेस यहाँ आएंगे तो लोग सबसे पहले यहाँ भागेंगे कि भाई ये हो गया तो भागो। जब वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे 113 दिल्ली के पास एक प्रोजेक्ट किस रेट पे लॉन्च हुआ, विद व्हाट काइंड ऑफ डेंसिटी एंड स्पेसिफिकेशन, लोगों को वैल्यू दूसरे प्रोजेक्ट्स में नज़र आने लगी। फिर कोई चीज़ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे लॉन्च हुई 18,000, 17,500, 18,000 फुट पे, तो वो तो बिका बिका, पर उसको देख के अब लोगों को कहीं और समझ में आने लग गया। तो ये चीज़ और हो रही है कि आ कहीं कुछ रहा है, आ किसी रेट पे रहा है, लोग कहता है भाई जब ये यहाँ इतना तो ये यहाँ इतना तो ठीक ही है, तब ऐसे समझ में आ रहा है लोगों को, ठीक है। और फिर जब तक ये होता है तब तक ये आ जाता है, फिर ये समझ में आने लग जाता है। जो पहले इसके लॉन्च पे तो ये समझ में आ रहा था, थोड़ी देर बाद जब ये आ रहा है तो इसको सुन के ये ठीक लगने लग जाता है। तो ये स्टोरी ऐसे भागा भागा सा घूम रहा है इन्वेस्टर और ग्राहक, एंड यूज़र भागा भागा सा। आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे? जो बहुत घाक इन्वेस्टर हैं वो तो ब्रांड पे और लोकेशन पे वो तो बटन ठच 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 मार रहे हैं, तो बड़ा कोल्ड ब्लड में भी इमोशनलेस इन्वेस्टिंग भी हो रही है, स्पेशली जो जैसे बटन दबा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से जो NRI भाई हमारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो दे आर गोइंग बाय द ब्रांड, लोकेशन, जर्नल फील एंड दिस थिंग, बिकॉज वहाँ पे भाई 71-72 रुपये था, 81 रुपये हो गया। अभी RBI ने $10 बिलियन के बेचे हैं स्टेबलाइज करने के लिए रुपी को, फॉरेन रिजर्व्स डॉलर्स। वो कितना बेचेगा? फॉरेन रिजर्व्स एक लिमिट से कम तो नहीं कर सकते कि बेचते रहेंगे कि, तो अगर डॉलर के बनस्पत 81 से रुपी और नीचे खिसका 90 की तरफ, तो NRIs विल बी वेरी वेरी इंसेंटिवाइज्ड टू इन्वेस्ट हेयर, बिकॉज उनने तो डॉलर में पैसे कमा रहे हैं, वहाँ इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं है, वहाँ की कोई ग्रोथ स्टोरी उतनी नहीं है। तो मैं अगर 71 लाख रुपए की चीज़ जैसे 1 लाख में लेता, और अब 90 लाख का अगर हो गया $1 लाख, तो आप समझ सकते हैं उसके लिए तो $1 लाख ही है वो। तो $1 लाख पहले 71 लाख की चीज़ खरीद पा रहा था, अब $1 लाख 90 लाख रुपए की चीज़ खरीद पाएगा। तो वो उनको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गेन हो रहा है 25% का। अगर ये स्टोरी प्ले आउट करिए अगले 6 महीने में, जो मैं बोल रहा हूँ 81 तक तो आ ही गया है, आधी तो प्ले आउट कर चुकी है, थोड़ी आधी और अगर उस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसको देखते रहो, डॉलर को देखते रहो, रुपये और डॉलर को आप देखते रहो, फॉरेन रिजर्व्स और ये सब थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको भी आप लोग देखते रहो। एंड जो एंकर बायस है उसमें मत फंसो कि जस्ट बिकॉज आपने एक रेट सुन लिया था वो फिर लिया ही नहीं जाएगा।
पश्चिम बिहार में 68 रुपीज़ पर गज 1968 में था, और वो बगल में ही जो गांव था उनने बोला इतना महंगा 68 का कौन लेगा। उनने फिर 200 में रुपए में भी नहीं लिया ना, 500 में लिया, वो 5 लाख 6 लाख 7 लाख हो गए, वो ले नहीं पाए क्योंकि देवर ऑलवेज नोइंग द रेट। फ्रेश आदमी आता था 200 रुपये पे ले लेता था, जिसको नहीं पता था पिछले साल 100 रुपये में बिक रही है। 300 रुपये 400 रुपये 500 रुपये गज, ये रियल स्टोरी प्ले आउट करिए। जो पुराने पश्चिम बिहार वाले हैं, बताओ जो वहाँ के नेबरिंग टचिंग विलेजेस के अंदर रहते हैं कि स्टोरी इस तरह प्ले आउट हुई या नहीं हुई। लोग, क्योंकि मैंने मतलब बहुत लोगों से इंटरेक्ट करके सुनी हुई स्टोरीज़ हैं ये, कि भाई साहब बस देखते ही रह गए हम तो। मैं क्या कभी तो ले लेते, कोई सा कहते लेने ना दिया, कहते इतना महंगा इतना महंगा इतना महंगा करके। ऑफ कोर्स इट हैज़ टेकन नाउ 50 ईयर्स फॉर द स्टोरी टू प्ले आउट, लेकिन दिस इज़ हाउ द रेट्स विल कीप इंक्रीजिंग नाउ। एंड वो जो मैं बोलता हूँ AC1 AC2 AC3, वो सब जो मैंने बेसिस बनाए थे पिछले 1.5-2 साल में, वो जॉनर तो रहता है बट उनकी जो रेट्स की जो पड़ाव थे, स्लैब्स थे, वो चेंज हो गए। अब आपके AC3 जो 60-70-80 लाख के तक बिक जाते थे, आपके दीनदयाल वाले आते थे, नाउ दे हैव क्रॉस्ड 1 CR नाउ, एंड सम प्लेसेस तो 1.5 CR ऑल्सो। सो वो AC2 भी ऊपर उछल गया है, AC3 AC1 तो और ऊपर चलता जा रहा है। बीच में वैक्यूम भी है, आज के दिन गुड़गांव में 2.25-2.5 करोड़ में कुछ भी नहीं आ रहा, वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। 1.1 करोड़ 1.25 करोड़ के बीच में आती हैं आपकी दीनदयाल की कई चीज़ें, फिर वैक्यूम आता है 25-30 लाख का, फिर 1.60 1.80 1.90 तक कुछ चीज़ें आ रही हैं, फिर कुछ नहीं आ रहा सडनली एक पर्टिकुलर उसमें। क्योंकि आप जब 2.4 लेके चलते हैं तो आप सोचते हैं पता नहीं क्या ग्रेड मिल जाएगा, वो आपको AC2 ही मिलेगा, और उसको फिर आप 1.8 पे लेना नहीं चाहते, 1.9 पे, आप तो कह रहे हैं 2.5। तो बीच में एक अचानक, एंड दिस इज़ हैपन इन लास्ट 6 मंथ्स ओनली, क्योंकि वट एवर वॉज सेलिंग, जैसे एलिवेट था आपका, एलिवेट हाइंस था, एंड ऑल कई और प्रोजेक्ट्स भी थे उस कैटेगरी के, बिरला के भी प्रोडक्ट थे, जो वो 2.3 2.4 2.5 2.6 के प्रोडक्ट्स थे, वो सारे 3 से ऊपर हो गए, एंड वहाँ एक वैक्यूम आ चुका है बहुत बड़ा। एंड अब वो आपका या तो बजट भाई अब 3 3.5 से ऊपर करो, उस लेवल पे जाना है, या फिर अपने 2 खरीद लो 1.7 वाले, या 1.7 और 1 वाला ले लो, इस तरह का कॉम्बो में लेना पड़ेगा अब आपको। तो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। बीच में अब कुछ टिकट साइजेस में बताने को ही नहीं है कि इट इज़ लाइक नो मैंस लैंड। नॉर्मली प्रोडक्ट जब मार्केट में होता है, जैसे आप शर्ट्स भी खरीदने जाते हो, कुछ भी खरीद, मोबाइल भी लेने जाते हो, तो 5 से 7 हज़ार की कैटेगरी, फिर 7 से 10 10 से 15 15 से 20, वो रोल ओवर रहता है कि बंदा कहीं भी लेना चाह रहा है, उसमें कुछ चीज़ है। कई बार ऐसा, मतलब यहाँ ऐसा हो रहा है कि भी 15,000 तक की हैं फ़ोन्स, और उसके बाद 15 से 25 का कोई कुछ नहीं है, फिर 25,000 से ऊपर ही है, समथिंग लाइक दैट, समझाने के लिए। तो दिस इज़ ऑल्सो कमिंग। अब उसमें कोई प्रोडक्ट शाना बिल्डर होगा तो उसको लाना पड़ेगा उस कैटेगरी को केटर करने के लिए, बट देन वो लैंड्स पहले खरीदी गई हैं, वो डेंसिटी पहले कैलकुलेट हो गई है, तो वो ऐसे बैक ऑफ द एनवेलप करके ज़बरदस्ती भी नहीं ला सकते उतना। एंड रेट्स जो हैं, आने वाले जो ये डील्स हुई हैं, मैंने जो 2 बताई, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और ये, वो गोल्फ कोर्स वाले प्रोजेक्ट, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वाले को ले जाएगी 22,000 रुपये स्क्वायर फीट पे, 22 से 23,000 रुपये स्क्वायर फीट पे। और द्वारका एक्सप्रेस, जब मैं रेट बताता हूँ, इट इंक्लूड्स योर EDC IDC GST मिला के, क्योंकि फिर नहीं तो 1,500 2,000 कम लगेगा आपको, ठीक है। तो 22 तो होगा ही होगा मिनिमम, ज़्यादा हो सकता है। एंड द्वारका एक्सप्रेस वे वाले का भी अच्छा खासा रहेगा, अभी उसका रेट मैं बताऊँगा 10-15 दिन बाद, पर अच्छा खासा रहेगा, मतलब नहीं सुना उतना रेट द्वारका एक्सप्रेस वे में नहीं सुना, जो नया वाला आएगा वो रेट पहली बार आप सुनोगे। एंड एक और भाई साहब भी आने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे, ठीक है, वो हमेशा लग्जरी वाले बनाते हैं गुड़गांव में, आपको पता है उनका पार्क 1 पार्क 2 और वो वाले कौन सी पार्टी हैं, ठीक है। वो 17 18 19 पता नहीं कौन सा रेट सुनने को मिल रहा है उसका, तो पता नहीं क्या लगाएंगे, हीरे मोती लगाएंगे, तो मतलब जनरली वो कान ताते हो जाएंगे, ठीक है। जिसे कहते हैं, मुंबई में अभी डील्स हो रही हैं, जैसे लाख 1.25 लाख रुपए स्क्वायर फीट की कुछ डील्स हो रही हैं, ठीक है, कई प्रोजेक्ट्स हैं। वहाँ का समुद्र महल में अगर आपने देखा होगा, ठीक है, लाख 1.25 लाख रुपए स्क्वायर फीट का रहता है। तो मार्केट, जैसे मुंबई का मार्केट लाख 1.25 लाख इज़ लाइक, सुन लिया, होता है, तो उसी तरह गुड़गांव का दैट लाख 1.25 लाख इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट यहाँ पे।
मुंबई का लाख इस यहाँ का 20,000 इक्विलेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे 20,000 ज़्यादा नहीं सुना अभी मार्केट ने, 20-22,000 बहुत रेयर गोल्फ कोर्स रोड पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैग्नोलिया, कैमेलिया, रालिया वगैरह जो वो हैं, वो सेगमेंट कम है, बिका हुआ है वो, उसको मैं नहीं मानता मार्केट, बिकॉज उतनी नहीं है। रीसेल में कुछ यूनिट्स आती हैं, कुछ कुछ ही है, ज़्यादा उतना नहीं है मार्केट में। पर ये वाली जो मास आएंगी और मार्केटिंग पूरी इन और फेस करी जाएगी, तो आप देखेंगे आने वाले कुछ महीनों में ईजिली 20,000 रुपीज़ प्लस वाली इन्वेंट्री। सो गेट यूज टू दिस प्राइजेस आने वाले टाइम में। थैंक यू वेरी मच।